साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट और खुशखबरी बिहार राज्य के शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर सहरसा कैबिनेट मंत्री रत्नेश सादा के घर पहुंचे मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का शिक्षा प्रेरक संगठन के मध्य बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शिक्षा प्रेरकों से स्पष्ट रूप से कहा, भाइयों आप घर जाइए, आपका काम हम कर चुके हैं ना। जैसे ही यह बाड़ी मुख्यमंत्री के मुख से शिक्षा प्रेरक संगठन के लोग सुने, उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोगों में खुशी व्याप्त है। जैसा आप देख रहे हैं, बिहार में लगातार काफ़ी दिनों से शिक्षा प्रेरक संघर्ष कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अब उनकी बहाली किस विभाग में कभी भी किसी भी समय सरकार कर सकती है। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से वहां का प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल की टीम ने काम किया है, निश्चित तौर पे पूरे देश प्रदेश के लिए यह एक बड़ी अपडेट है। लेकिन साथियों, जब तक कोई शासनादेश नहीं आ जाता है तब तक असमंजस की स्थिति है। लेकिन जिस तरह से आज 7 वर्ष बीत जाने के बाद सहरसा की धरती पर इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल की टीम ने एक नए जीवन का संचार प्रदेश के हजारों साक्षरता कर्मियों के जीवन में कराया है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार से आ रही है, जहां पर कभी भी किसी भी समय सरकार शिक्षा प्रेरकों का समायोजन किसी भी विभाग में कर सकती है। साथियों, आपको मालूम हो कि बिहार में इस समय चुनाव की तैयारी चल रही है और महीने 2 महीने बाद कभी और किसी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। जिस तरह से हो हल्ला मचा है, जिस तरह से सरकार तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी से लेकर तमाम युवाओं को रोजगार देने पर फोकस कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज शिक्षा प्रेरकों को लेकर सहरसा की धरती से बड़ी अपडेट आई, जहां पर इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल की टीम वहां पहुंचे थे, जहां पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चिवड़ा दही खाने के लिए वहां के कैबिनेट मंत्री रत्नेश सादा के घर आते थे। वहां पर शिक्षा प्रेरकों का प्रतिनिधिमंडल पहले से ही डटा हुआ था, जहां पर मुख्यमंत्री हंसते हुए कहा, अरे भाई आप लोग जाइए ना, आपका काम हो गया है, क्योंकि उनका बोलने का टोन यही है। इसके बाद भी अब हो हल्ला मचा है। तमाम संगठन यह तो प्रूव्ड कर रहे हैं कि शिक्षा प्रेरकों की बहाली हो जा रही है, लेकिन भूषण कुमार इंदल की टीम जो फॉर्मेट भरा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, उस फॉर्मेट को हमने देखा है, हमारे कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो अभी मिल जाएगा। तो उसमें पूरा डाटा मांगा गया है कि कितने साक्षरता कर्मी अब तक अभी जीवित हैं, जो किसी जगह काम नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो लगातार सरकार से लड़ रहे हैं, उनका पूरा डिटेल मांगा गया है। उसी को लेकर हो हल्ला मचा है। लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई किसी का लगातार कमेंट आ रहा है कि अब शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, आप लोगों को गुमराह करते हैं। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ज़मीन पर संघर्ष करेंगे उसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा। वैसा ही कारनामा बिहार के शिक्षा प्रेरकों ने करके दिखा दिया है। आप लोग घरों में कैद हैं। इस समय पूरा देश भीषण ठंडी के प्रकोप झेल रहा है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को लेकर इंद्रभूषण कुमार इंदल की टीम ने आज सहरसा पहुँचे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने कहा, अरे भाई आप लोग जाइए ना, आपका काम हो गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि निकल कर आ रही है शिक्षा प्रेरकों के बहाली को लेकर। अब शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर कितना जल्द सरकार मुहर लगाती है, कब शासनादेश आता है, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जिस तरह से यह टीम ने काम किया है, निश्चित तौर पे पूरे देश के लिए यह प्रेरणा स्रोत है। भले लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सारी सच्चाई आप लोगों के सामने होगी। क्योंकि साथियों, आपको मालूम हो कि पूरे देश और प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों ने काफ़ी संघर्ष किया। तमाम साथी अवसाद में हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से इंद्रभूषण कुमार
और फिर इंदल की टीम ने काम किया। तमाम विरोधाभास के बीच तमाम लोगों ने उनको गुमराह करने का भी काम किया, तमाम लोगों ने आरोप भी लगाया, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए यह टीम लगातार शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर फोकस करती रही, जिसका परिणाम आज आपके सामने देखने को मिल रहा है। जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सहरसा पहुँचे माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा प्रेरक जय जयकार के साथ स्वागत करते हुए, जहां पर शिक्षा प्रेरकों के बीच घिरे हुए मुख्यमंत्री ने भी हंसते हुए कह ही दिया, कह रे भाई आप जाइए ना, आपका काम हो गया है, आप लोग हताश निराश न होइए। जैसे ही यह जानकारी तमाम साक्षरता कर्मियों में हुई, लोगों में काफ़ी हर्ष देखने को मिल रहा है। तमाम प्रिंट मीडिया में भी खबर आई है कि शिक्षा प्रेरकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है, तो साथियों थोड़ा इंतज़ार करें। निश्चित तौर पे बिहार से में बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। शिक्षा प्रेरकों के समायोजन का लगभग रास्ता साफ हो चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री आपके समर्थन में आए हैं, यह आपके संघर्ष का परिणाम है। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश की आवाज़ बना है। जो भी जानकारी आता है वह जानकारी पूरे शिद्दत के साथ आप तक पहुंचाता है। तमाम लोगों के विरोधाभासी कमेंट के बीच भी हम लगातार आपकी आवाज़ बने हैं, आपके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कोई माई का लाल पूरे देश में ऐसा नहीं है जो कि हमारे चैनल पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि आप वीडियो के माध्यम से किसी से धन उगाही का काम करते हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश और देश का जो साक्षरता कर्मी है उसके जीवन में प्रकाश आए, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से साक्षरता से जुड़ा था और मैं भी चाह रहा हूं कि शिक्षा प्रेरकों की किसी भी राज्य में भलाई हो, कहीं से भी खुशखबरी आए, कम से कम एक प्रदेश में ही रास्ता खुले। लेकिन साथियों, आपको हम बता दें, जिस तरह से बिहार के साथियों ने संघर्ष किया, लगातार विरोधाभासी कमेंट के बीच तमाम तरह के आरोप इस कमेटी पर लगे, लेकिन इस कमेटी ने अपने संघर्ष को जारी रखा, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है कि स्वयं प्रदेश का मुखिया ने कमेंट किया कि आप लोग घर जाइए, आपका काम हो चुका है। यह बड़ी बात है। अब देखने का विषय है कितना जल्दी शिक्षा प्रेरकों का समायोजन का रास्ता खुलता है, कब तक शासनादेश जारी होता है। लेकिन जिस तरह से इस समय पूरे प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों में खुशी की लहर देखी जा रही है, निश्चित तौर पर साथियों आप लोग धैर्य रखें, बहुत जल्द शासनादेश भी सरकार जारी करेगी, क्योंकि प्रदेश के हजारों साक्षरता कर्मियों को यह सरकार कभी निराश नहीं करेगी।